हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे नेचुरल गैस में ट्रेडिंग। ठीक है, नेचुरल गैस में फ्यूचर ट्रेड करेंगे। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले हम एनालाइज करते हैं मार्केट को कि भाई मार्केट क्या कर रहा है, क्या कंडीशन है। आप देख रहे हो कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है और प्रीवियस भी कंडीशन सेलिंग की है। तो हम प्लान करेंगे कि क्या हो सकता है। और प्राइस जहाँ पे खड़ी है वो एक मेजर सपोर्ट भी है। ठीक है, प्राइस जहाँ पे खड़ी है वो एक मेजर सपोर्ट है। आप देखोगे तो ये वो यही यही एरिया है जहाँ से प्राइस ने बहुत अच्छा आपको दिया है। अब इस जोन में प्राइस रिएक्ट कैसे करते हो। प्राइस डायरेक्ट गैप डाउन खुली है, एक बहुत ही अच्छी रैली के बाद में भी यहाँ प्राइस प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और प्राइस अपोजिट साइड में मूव दे दे तो नेचुरल गैस पलट जाए। सेम चीज़ ये भी हो सकता है कि प्राइस अगर इस लेवल को क्रॉस करे तो फिर से एक बड़ी सेलिंग देखने को मिले। देखते हैं, छोटी टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं क्या होगा। हमने कुछ रूल्स बनाए हैं कि हम एक या दो ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, पर ट्रेड रिस्क हमारा रहेगा 20,000 का, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं अभी बहुत सारे। ये पेपर ट्रेडिंग है तो इसमें हमारे पास अभी अच्छे खासे पैसे हैं। 160.99% का रिटर्न बनाया। सही है, लोग बोलते पेपर ट्रेडिंग में इमोशंस नहीं होते, तो मानता हूँ मैं। बट ये एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रोसेस फॉलो करने के लिए मैं इसे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि यार जब तक से अपनी आदतें आप अच्छी नहीं बनाओगे ना, आप ट्रेडिंग में अच्छा नहीं कर पाओगे। आदतें बनाने से मतलब है कि मैंने जर्नलिंग की, मुझे क्या करना है, मैंने प्लान किया कि ट्रेड लेना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है, मैक्सिमम वेस्ट सो एंड सो होगा, इतनी क्वांटिटी से ट्रेड करनी है, इतना ट्रेड ही प्लान करेंगे। जो आपने प्लान किया उसको बस एग्जीक्यूट करना है। तो जस्ट इट इज़ हैबिट कि आप हैबिट बना रहे हो, अच्छी हैबिट बना रहे हो, जिससे कि आप रियल में जब ट्रेड करोगे ये हैबिट आपको काम आएगा। फिर मेरे तो इमोशनल फ्लक्चुएट होते हैं पेपर ट्रेडिंग में भी रियली, क्योंकि अगर आप सीखना चाहते हो तो फ्लक्चुएशन वहाँ भी होंगे कि यार मैंने जो ट्रेड लिया वो लॉस में चला गया। आप अगर कंपेयर करके देखो अपने रियल मनी से तो आपको पता चलेगा यार ये भी लॉस में हो जाता। तो ऐसा नहीं है, लोग बोलते होंगे कि हाँ इमोशंस नहीं होते, लेकिन आप यहाँ से एक प्लानिंग की तरह चलो कि अगर आपको 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये तो आप कैसे ट्रेड करोगे। तो ये प्रैक्टिस आपको रहेगी, ये फ्लक्चुएशन देखने की आदत रहेगी, तब आप ये फील कर पाओगे यहाँ ऐसी होती है, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जैसे एग्ज़ाम से पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ना कि ऐसे एग्ज़ाम देना है फाइनल, तो हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। जस्ट पेपर ट्रेडिंग भी वैसी है, लेकिन उसे सीरियस लेके करना है। ऐसे कैजुअली करोगे कि अरे यार 10 लाख है डाल दिया। तो बात करें थे यहाँ पे प्रॉफिट लगभग 18 लाख के आसपास था, तो ऑलमोस्ट 2 लाख का लॉस भी हुआ है। तो लॉसेस भी होते हैं, आपको सहना पड़ता है, बट स्टिल ऑलमोस्ट 180% का प्रॉफिट था। मैं एक नेचुरल गैस का ट्रेड होल्ड कर गया था कि अपोजिट साइड में चला गया। तो एक चीज़ यहाँ लर्निंग यही मिल जाएगा आपको, स्टॉप लॉस पुट करके रखना है। स्टॉप लॉस में लगा सकता था, पेपर ट्रेडिंग में लगा सकता था, लेकिन किसी कारण मैं देख नहीं पाया उसमें, मैं एग्ज़िट कर देता, मैं बिजी था। ऑल मतलब वहाँ मैंने ऑलरेडी 4,000 का लॉस बुक कर लिया था, एक दिन में लाइव ट्रेड कर रहा था। तो लेकिन पता नहीं कैसे रह गया, वो पोजीशन कट नहीं हुई। मैं बाद में देखा तो यार ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉस में चला गया था, क्योंकि वहाँ पोजीशन काट दिया। क्योंकि मैं लाइव होता हूँ तो जनरली ऐसे प्लान करके बस सेम ऐसे लाएगा काट देते हैं। अपने दिमाग में इतना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आप सेम टाइम आप प्लान करके जाओ, और जब ऐसे ला रहा है तो आप सेम टाइम काट दो। सिस्टम के भरोसे भी रहना गलत नहीं, बट सिस्टम के भरोसे कभी कभी आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कभी कभी प्राइस वहाँ पहुँची नहीं है और प्रीमियम कम होने के कारण, प्रीमियम गिरने के कारण ऐसे हो जाता है। तो सिस्टम में स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है, बट एक ऐसा होना चाहिए कि दिमाग पर कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा वो करेंगे। चलिए फिर हम देखते हैं, थोड़ी एनालिसिस करते हैं कि भाई 15 मिनट्स पे नेचुरल गैस क्या कर रहा है, क्या कंडीशन है। तो आप देखेंगे कि नेचुरल गैस सीधा ही गैप डाउन खुला है। और नेचुरल गैस जिस एरिया में ट्रेड कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कौन सा एरिया है। ये एक ऐसा एरिया जो बायर्स का है। ये एरिया क्या है, किसका है, बायर्स का। आपको मैं लाइन बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये पूरा एरिया बायर्स का है। सोचो आप बायर्स के एरिया में आगे सेल करोगे तो भाई वो बक्सेंगे नहीं, हमेशा याद रखना। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया है, देखो एक बहुत बड़ी सेलिंग हो गई यार। यहाँ से सेलिंग आई ऑलमोस्ट 75 रुपीज़
अब खुद सोचो कि 270 रुपीज़ का एक नेचुरल गैस फ्यूचर और 75 रुपीज़ गिर गया, क्या लॉजिक है। तो मे भी यहाँ प्राइस रुक जाए, कंसोलिडेशन हो 2-4 दिन, जैसे आप देखोगे यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ कंसोलिडेशन हुआ है तो प्राइस ऊपर गई, तो प्राइस इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाती। तो अगर प्राइस इस सपोर्ट को 1-2 दिन होल्ड करती है, फिर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है कि प्राइस मूव करेगी, लेकिन अब ऊपर प्राइस जाएगी स्लो मूव करेगी। जब तक अगर ये कंसोलिडेशन इतना बड़ा हुआ है, इतना बड़ा अच्छा कंसोलिडेशन होगा, तब अच्छी अच्छी कैंडल्स बन सकती है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। अगर 15 मिनट्स में हम चलते हैं तो हम यही देखोगे आपकी एक बहुत ही ज़्यादा हम देखोगे कि क्या हो रहा है। हमने जो एरिया मार्क किया, प्राइस वहीं से होल्ड कर रही है खुद को, ठीक है। अब हम वेट करते हैं कि यहाँ एक अच्छा प्राइस पैटर्न बने। प्राइस पैटर्न इन द सेंस कि अगर यहाँ में 15 मिनट्स का प्राइस पैटर्न बनता है, देखिए कहीं ना कहीं कल भी प्राइस होल्ड करने की कोशिश करी गई थी। ये देखिए, ये आप देखोगे आप 15 मिनट्स में एक प्राइस पैटर्न बना था, लेकिन ऊपर क्लोज नहीं दे पाया और प्राइस नीचे फॉल हो गया। कहीं ना कहीं सेलर स्ट्रॉन्ग है, सिंपल सी बात है, सेलर स्ट्रॉन्ग है। और ऐसा भी होता है कि नेचुरल गैस का क्या सीन है कि नेचुरल गैस की प्राइस फॉल क्यों हो रही है, क्योंकि इसका जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम है। तो कमोडिटीज़ में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कमोडिटीज़ की डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो आप लॉजिकली सोचो जिस चीज़ की डिमांड कम होगी, सप्लाई ज़्यादा होगी, तो उसका प्राइस कैसा रहेगा। आप ऐसे ही सोच लो कि अगर आलू की सप्लाई ज़्यादा है और लोगों का डिमांड कम है, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको आलू पोटैटो आपको हमेशा कॉस्टली तो नहीं मिलेगा, सस्ता मिलेगा कंपैरेटिवली। जैसे कभी कभी प्याज के भाव बढ़ जाते हैं क्योंकि प्याज का डिमांड हो जाता है और सप्लाई है ही नहीं। तो वही है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो नेचुरल गैस की सप्लाई ज़्यादा है, तो डिमांड क्या है, डिमांड है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम डिमांड है। डिमांड कम है तो सप्लाई ज़्यादा है, तो लॉजिक बहुत सिंपल है, प्राइस फॉल हो रही है। इसमें नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज भी आती हैं, उसमें भी एक डेटा पता चलता है कि क्या है क्या नहीं है। उस इन्वेंट्री के थ्रू प्राइस खतरनाक मूव करती है। 8 या 9 बजे तक इन्वेंट्री आती है, तो आप देखोगे कि बड़ी खतरनाक प्राइस मूव करती है। अगर मान लीजिए डिमांड सप्लाई का कंपेरिजन, अगर डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई कम हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई कम हो गया, तो क्या होगा, फिर प्राइस आपको मूव करती हुई मिलेगी, अच्छी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाती हुई मिलेगी। तो खैर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद अभी क्या चल रहा है, उसके बाद हम ट्रेड प्लान करेंगे। अभी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। हमेशा याद रखिए, एक सर्टेन रूल बनाइए और कभी रूल्स को ब्रेक मत कीजिए। रीज़न बताता हूँ क्या है। देखो, अगर आप रूल्स बनाते हो, आज मान लीजिए मार्केट चॉपी होने वाला है, आपको पता नहीं है, चॉपी हो जाएगा। अगर आप रूल्स बनाते हो तो क्या होगा, जब मार्केट चॉपी होगा तो भी आप उसी रूल्स को फॉलो करेंगे, और ट्रेंडिंग होगा तो भी उसी रूल्स को फॉलो करोगे। अगर मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको अच्छा लेके जाएगा, चॉपी होगा तो लेके जाएगा, तो उतना ही लेके जाएगा जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। तो रूल्स फॉलो करना, डिसिप्लिन रहने का यही एक सबसे अच्छा लॉजिक है। देखो, ट्रेडिंग सबको आती है और सब करते हैं, लोग मेंटेन नहीं करते जर्नल। हाँ, मेरी गलतियाँ क्या है, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, गिनी चुनी गलतियाँ सबकी हैं। लोग ओवर ट्रेड करेंगे, लोग ओवर ट्रेड करते हैं, रियली ओवर ट्रेड मैं भी करता था, अब नहीं करता बट करता था। ओवर ट्रेड करेंगे। पोजीशन साइजिंग हमेशा याद रखना, पोजीशन साइजिंग इज़ द बेस्ट वे टू मैनेज रिस्क। पोजीशन साइजिंग एक ऐसी चीज़ है कि बहुत ही बेस्ट वे है रिस्क मैनेज करने का। क्योंकि पोजीशन साइजिंग, देखो आपको अपना लॉस पता होना चाहिए कि भाई इस ट्रेड, ये अगर मैं ये ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं मैक्स लॉस कितना ले सकता हूँ। आप स्टॉप लॉस लगाइए, सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाइए, अगर आप दिमाग से कंट्रोल नहीं कर सकते तो, ठीक है। तभी देखिए ट्रेंड डाउन है और हम ट्रेड को प्लान कहाँ करेंगे, डाउन साइड में। ऑलरेडी अभी हमारे पास बेस पेस है, इस एरिया में प्राइस नीचे की तरफ मूव कर सकती है, कभी कभी बिल्कुल प्राइस बॉटम से स्पाइक लगा देती है। तो 187, 197, 187 के बीच अगर हम सेल करेंगे, बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी सेम रहेगी बट रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा मैनेज करके करेंगे, ठीक है। देखते क्या होता है, प्राइस क्या कर रही है, प्राइस भी वेट कर रही है, पता नहीं कब मोमेंटम मिलेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। देखते क्या होता है, थोड़ा 5 मिनट्स में चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है 5 मिनट्स में। चलिए 5 मिनट्स में चलते हैं। ये देखिए 5 मिनट चल रहे, क्या हो रहा है देखिए, अभी थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस आएगा आपको ट्रेड लेने का। ये देखिए
5 मिनट से प्राइस खुद को शिफ्ट कर रही है, हैमर हैमर बना है। आप देखोगे तो एक हैमर बना है, इस एरिया में हैमर बना है, इसके ऊपर क्लोज करने दीजिए, फिर हम ऑल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। हमेशा याद रखिए जब भी मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस पे प्राइस आती है ना, वहाँ दोनों साइड की मूवमेंट होती है, तो आपको दोनों साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है आज। तो एक छोटा सा ट्रेड प्लान करेंगे नेचुरल गैस में। चलिए प्लान कर लेते हैं, हम बस एग्जीक्यूशन करना रह जाएगा। अगर एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल हेल्दी कैंडल क्लोज करती है तो छोटा सा ऐसे लेंगे, आज के लो का ऐसे प्लान करके ट्रेड प्लान करेंगे। रिस्क रिवार्ड अपना ज़्यादा नहीं रखेंगे, ऊपर प्राइस थोड़ा कम 1:1.5 का रिस्क रिवार्ड रखेंगे बस। ऊपर साइड में ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि देखिए प्राइस चॉपी भी हो सकती है आज, क्योंकि प्राइस मेजर सपोर्ट से टकराई है और इतना आसान नहीं होगा कि प्राइस यहाँ से फॉल हो जाए। तो मे भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम ऐड करके रख लेते हैं, बाई करेंगे नेचुरल गैस फ्यूचर को। नेचुरल गैस फ्यूचर आ गया, क्वांटिटी डालेंगे हम 5000 क्वांटिटी। इंट्राडे ठीक है, एक्सपायरी कर देते हैं, इंट्राडे में प्लान करते हैं। तो प्राइस कहीं ना कहीं खुद को अब शिफ्ट कर रही है, तो देखते हैं, क्योंकि मेजर सपोर्ट है ना, यहाँ से प्राइस को मूवमेंट मिलनी चाहिए और प्राइस को मूव करना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। सेलिंग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से प्राइस खोलते ही अच्छा सेलिंग आया है, लेकिन लोग प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे और वीक रिजेक्शन नीचे से आ रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लोज करने दीजिए, वहाँ पे फिर हम ट्रेड प्लान करेंगे। बस बाई का बटन है, बाई सबमिट करना है, बस बात खत्म। बाई कर लिया, सबमिट पे क्लिक करेंगे, ट्रेड हमारे पास आ जाएगा। और अभी थोड़ा सा वेट करेंगे, प्राइस मोमेंटम को कैप्चर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए वायर्स बोल रहे हैं एक ट्रेड हम पंच करते हैं, ठीक है, लेकिन कैंडल क्लोज का वेट करना भी इम्पोर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग बहुत ज़रूरी है, थोड़ा वेट कर लेते हैं कैंडल कैसा क्लोज कर रहा है। ऊपर से मोमेंटम थोड़ा स्लो मिलेगा, बट ठीक है, कोई बात नहीं, स्लो ट्रेड करेंगे, प्लान करेंगे बस, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। ट्रेड करने से पहले प्लान करना बहुत ज़रूरी है। 1813 1812 वहाँ है, अगर 5 मिनट्स में एग्जीक्यूशन है तो 5 मिनट से कैंडल का क्लोज करने का वेट करेंगे। कैंडल क्लोज होते ही ट्रेड ले लेंगे, या लास्ट के 4 मिनट्स में ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। और जिस तरह से सेलिंग, जिस तरह से ये एरिया ब्रेक होगा, सस्टेन करेगी प्राइस, ट्रेड ले लेंगे। एस एल को थोड़ा सा और छोटा कर लेंगे, बड़ा एस एल प्लान नहीं करेंगे, देखते हैं क्या होता है। प्राइस मूव करना तो चाहती है जिस तरह से, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी एक टाइम से। जिसने ऊपर लेवल पे सेल किया है वो प्रॉफिट बुकिंग करने का इससे अच्छा एरिया उसको मिलेगा नहीं। उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि प्राइस के साथ क्या करना है। देखते हैं क्या होता है, देखते हैं प्राइस कहाँ मूव करती है। ये वॉल्यूम भी थोड़ा देख लेते हैं, वॉल्यूम का क्या सीन है। वॉल्यूम बढ़ तो नहीं रहे हैं वैसे, थोड़ा थोड़ा यहाँ वॉल्यूम थोड़ा अच्छा दिया है। कैंडल छोटी है बट वॉल्यूम अच्छा आया है कंपैरेटिवली। देखते क्या होता है, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। कैंडल क्लोजिंग में अभी 2 मिनट्स और बचे हैं, 2 मिनट के बाद हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे। प्राइस खुद को होल्ड कर रही है, बहुत बड़ा गैप है, पेंडिंग है, प्राइस गैप फिल करने के लिए भी जा सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। ओके, हमेशा याद रखिए ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द वेटिंग। आपको कितना इंतज़ार करना आता है। एसएल को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस ऑफ एसएल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, ऑलवेज रिमेंबर एक्सेप्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। अगर आप एक्सेप्ट, मतलब छोटे छोटे लॉस लेने को सीखना पड़ेगा। और एक चीज़ और, क्या आपका माइंडसेट क्या है। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि भाई एसएल लगा दिया है, ये एसएल या तो एसएल लूँगा या तो टारगेट लूँगा। उस टाइम में वो चीज़ें आपको लॉन्ग रन में काफ़ी हेल्प करेंगी। रीज़न क्या है कि अगर आप एसएल लोगे
रिस्क फिक्स कर लोगे ना, ये 2 एसएल से ज़्यादा मुझे एसएल लेना ही नहीं है, ठीक है, 2 एसएल लेके बंद कर देना है। वो गट्स होनी चाहिए आपके अंदर कि यार 2 एसएल लूँगा, ये ही अगर मान लीजिए 5,000 का आपने ट्रेड, 5,000 का आपका ट्रेड लेना है कि भाई रिस्क 5,000 ले सकता हूँ मैं, कैपेबल हूँ, ठीक है। आपको 2 ट्रेड लेना है तो आपको एक ट्रेड का एसएल 25-25 रुपये मतलब 2,500 होना चाहिए। या बिज़नेस करना है, गैम्बलिंग करना है, तब कुछ भी कर लो, फिर आपके पैसे जाने वाले हैं, जैसे पैसे जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपको डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट आपको लात मार के भगा देगी। यहाँ ऐसे इनडिसिप्लिन और इम्पेशेंस लोगों की जगह है ही नहीं है। यहाँ वही लोग हैं जो बहुत, देखिए अभी वेट कर रहे थे कैंडल क्लोजिंग की, अब 14:44 हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट ठीक है इतना रुक गया तो 15 सेकंड में क्या ही हो रहा है। 15 सेकंड और रुक जाते हैं और फिर वेट करते हैं क्या होता है, उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। चलिए नेक्स्ट कैंडल कहाँ ओपन होती है। नेक्स्ट कैंडल अच्छा मूव आया है, नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग उसके ऊपर, पास यही चाहिए था। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग फिर मैटर करती है, ओपनिंग ऊपर हो गई तो हम ट्रेड को सबमिट कर देते हैं और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यस, अब हम पोजीशन में आ जाते हैं, क्या चल रहा है पोजीशन में देखोगे तो 500 रुपीज़ प्रॉफिट में चल रहे हैं अभी। हमारा स्टॉप लॉस क्या है, हम अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे 196.10, ठीक है। तो हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं सिस्टम में ही 196.10, मॉडिफाई स्टॉप लॉस में जाएंगे 196 का ऐसे लगाएंगे 10 क्या है। तो हमारा रिस्क कितना होगा, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है हमारे पास। अगर हमने 197.50 में बाई किया है, 196 का हमारा स्टॉप लॉस है, मतलब कि 1.1 रुपये 50 पैसा, मतलब 7,500 का रिस्क है इस ट्रेड में, ठीक है। हम एक ट्रेड और प्लान कर सकते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हमारा टारगेट हमें मिलता है या नहीं मिलता। हमने बड़ा रिस्क रिवॉर्ड नहीं रखा है, हमने 1:1.5 ही रखा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सीलिंग हो रखी है। तो प्राइस मूवमेंट होगा, लेकिन स्लो एंड स्टडी प्राइस ऊपर जाएगी। देखते हैं क्या होता है। अब देख रहे होगे HFCL मैंने बाई किया था, अच्छा स्टॉक है, अच्छा मूवमेंट दिया है क्वांटिटी के मामले में भी, और क्वांटिटी भी है 1000 है, अच्छा खासा अमाउंट डिप्लॉय हो रखा है। 80,000 एंड 24 लगभग 1 लाख में रिटर्न कितना दे रहे हैं, 23,000 का। तो एनालिसिस अच्छे से करोगे। देखो कोटक भी 200 क्वान्टिटी कोटक लॉस दे रहे हैं। कोटक को मैंने इसलिए बाई किया था क्योंकि कोटक उस एरिया में खड़ा है जहाँ से एक बहुत अच्छी बाइंग आ सकती है। अपने मंथली कैंडल्स होती है ना, मंथली कैंडल्स के डिमांड एरिया में खड़ा है कोटक। और अब देखोगे तो पिछले दिन ही कोटक ने बहुत अच्छी रैली दी है, 42 पॉइंट की रैली दी है। तो कोटक अच्छा मूव कर सकता है। कोटक बैंक पूरी तरह अपने बाइंग एरिया में खड़ा हुआ है। अब वहाँ देखना पड़ेगा आपको डेली में प्राइस पैटर्न कैसे बन रहे हैं। प्राइस पैटर्न अगर पलट गए तो कोटक भी मस्त एकदम अच्छा मूव देगा। तो 1500 का लॉस चल रहा है हमारा, मैक्स लॉस हमारा कितना होगा। देखिए इसमें लॉजिक यही था, मैं जानता हूँ कि सेलिंग है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, फिर भी मैंने बाइंग किया। एक फ्लैग पैटर्न, एक अपोजिट पैटर्न बन सकता है, नो डाउट, बट मैंने फिर भी बाइंग किया क्योंकि ये एरिया स्ट्रॉन्ग बाइंग का है। आपको अपने एसएल के लिए स्टिक रहना पड़ेगा। लॉजिक बहुत सिंपल है। आप मार्केट और इसकी कंडीशन देख के, फ्लक्चुएशन देख के डर जाओगे। अपने प्लान के प्रति आपको चिपक के रहना पड़ेगा, वो स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपनी एनालिसिस पे भरोसा होना चाहिए कि मैंने जो एनालिसिस की है वो मेरे इतने टाइम के पढ़ने का नतीजा है। गलत हो सकते हो आप, नो डाउट, पर उस गलती को एक्सेप्ट करना भी जरूरी है कि हाँ यार मैं गलत हो गया, उसकी गलतियाँ ढूंढनी कि मैं गलत क्यों हुआ यार, तब जाके चीज़ें सही होंगी। बोले पेपर ट्रेडिंग क्यों कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग ठीक है इसलिए कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि यार अगर मेरे पास इतने फंड होंगे तो मैं उसे मैनेज कैसे करूँगा। अगर मैनेज करना सीखूंगा नहीं, ट्रायल नहीं लूँगा अपना, तो फिर मैं रियल में मैनेज नहीं कर पाऊँगा। तो अब कैसे मैनेज करते हो ये डिपेंड करता है। तो गलत नहीं है पेपर ट्रेडिंग, कोई लोग गलत बोलते हैं वो बोलते होंगे, बट मेरे अकॉर्डिंग पेपर ट्रेडिंग सही है। अगर
आपने चीज़ों को दिल से लगा रखा है ना कि नहीं ये है, अगर वहाँ भी इमोशंस फ्लक्चुएट होते हैं यार। अगर खुद सोचो कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जाते हो, अगर कोई एग्ज़ाम आप देते हो, एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करते हो, अगर उस प्रैक्टिस में एज्यूम करो, अगर उस प्रैक्टिस में आप मार्क्स कम ला रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है? ज़ीरो। आपको भरोसा नहीं रहता यार एग्ज़ाम पास होंगे नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अभ्यास में अच्छा करते हो, रूल्स फॉलो करते हो, जिस तरह से पढ़ना है उस तरह पढ़ते हो, जिस तरह से उसे प्रैक्टिस किया है उस तरह से एग्ज़ाम को देते हो, तब आपको कॉन्फिडेंस आता है, यस मैंने ये किया है, ऐसे ऐसे एग्ज़ाम पैटर्न पे आते हैं और मैं ऐसा कर सकता हूँ। लोग पेपर ट्रेडिंग को इसलिए गलत बोलते हैं क्योंकि उनका कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, उनका कोई प्लान नहीं है पेपर ट्रेडिंग में। उनने बस 10 लाख को 20 लाख बनाना है, 20 लाख को 50 लाख बनाना है। वो पेपर ट्रेडिंग में, जब वो पेपर ट्रेडिंग में प्रोसेस फॉलो नहीं करते तो कैसे रियल ट्रेडिंग में प्रोसेस फॉलो करेंगे? तो आपको प्रोसेस फॉलो करना सीखना पड़ेगा। प्रोसेस फॉलो करने को लेके मैं बोलता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग करो, एक अच्छी आदत बनाओ। एक अच्छी अगर आप आदत बनाओगे तो आदतें आपको बहुत काम आएंगी। तो बस मेरे बताने का पर्पज़ यही है, और पेपर ट्रेडिंग करने का पर्पज़ कि मैं अपनी आदतों को इम्प्रूव कर रहा हूँ। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, भले ही लोग वीडियो देखेंगे, 2 लोग वीडियो देखेंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एडजस्ट हो जाए और मैं वही फॉलो करूँ। सिंपल है। अब वो सांस लेने के लिए जानते हो, वो पता भी नहीं चलता कि आप सांस ले रहे हो। खाते हो, डाइजेशन के लिए पूछते हो, नहीं पता चलता ना। आँख बंद करके भी कुछ चीज़ ऐसी जगह रखी होती है जहाँ से आप निकाल के देते हो, क्योंकि आपको आँख बंद करने के बाद भी दिखता है। जस्ट यही प्रैक्टिस है। गलत हो गया तो क्या हुआ, गलत हो गया तो ऐसे ले लेंगे, क्योंकि रिस्क मैनेज करके चला है। 20,000 का रिस्क ले सकता हूँ मैं इस ट्रेड में। 7,500 का रिस्क है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुश हूँ 7,500 के साथ। अगर 26 लाख का कैपिटल है, मान लीजिए मैंने बनाया 26 लाख 10 लाख से, तो क्या फ़र्क पड़ जाता है मेरा? उसमें से 7-8 हज़ार चला गया तो 2-2.5 लाख चला गया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ठीक है ना। हाँ, उससे लर्निंग ये मिलेगी, ऐसे लगा के रखो सिस्टम में। कभी कभी ऐसी गलती मेरी थी नहीं, वहाँ पे दिक्कत नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मैंने ट्रेड काटा था, नेटवर्क इशू वजह से मे भी कटा नहीं होगा। इसे भी अगर ऐसे लोग हैं तो क्या करेंगे? ऐसे ले लेंगे, खुशी खुशी ले लेंगे। हमारी एनालिसिस गलत हो गई, सिंपल सी बात है, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब पहले ही बताया कि प्राइस मूव करेगी, बहुत स्लो मूव करेगी। तो हमने बस रिस्क लिया है, बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई बात नहीं। रूल्स फॉलो करोगे तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब मार्केट आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड करेगा। छोटे छोटे एसएल दोगे आप, बड़े बड़े प्रॉफिट बनाओगे, नो डाउट। लेकिन रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त, बिना रिस्क लिए कहाँ रिवॉर्ड मिलता है मार्केट में। चलिए देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। यहाँ से इस कैंडल को अगर क्रॉस करता है, ये रेड कैंडल को, तो ऊपर की साइड में बढ़िया मोमेंट हमको मिलेगा। तो मे भी यहाँ पे प्राइस स्लो रहा है, या हो भी सकता है हमारा एसएल लेने, कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो। बट रूल्स मतलब रूल्स, आपकी एनालिसिस जो बोलती है आप वही करो। या ये भी हो सकता है कि हमारे एसएल तक जाने के बाद प्राइस बढ़िया से स्पाइक लगा दें, हो कुछ भी सकता है। बट अब देखो, बहुत लॉजिक सिंपल है, कैंडल क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एनालिसिस करो, सोचो, लॉजिकली सोचो यार। जितनी इतनी बड़ी सेलिंग की है, आप अगर वन डे कैंडल में देखोगे, जानता हूँ लोग मुझे ज़्यादा नहीं देखते होंगे, वो सब्सक्राइबर ज़्यादा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग देखे ना देखे। मैं ये चीज़ें अपने लिए कर रहा हूँ। जो सीखने वाला है, जो जानता है मुझे, वो देखेगा, उसे कुछ तो सीख मिल जाएगी, यही मेरे लिए बहुत है। अब लॉजिकली सोचो, जिन लोगों ने वहाँ से सेल किया है, फ्यूचर शॉर्ट किया होगा, द बेस्ट है ये नेचुरल गैस फ्यूचर सेल करना। इसने 280 से फ्यूचर शॉर्ट किया है, लॉजिकली सोचो, शॉर्ट किया है, वो अभी 195 पे चल रहा है, मतलब 85 पॉइंट्स उसे मिल रहे हैं यार। सोचो 85 पॉइंट्स, अगर उसने एक लॉट भी शॉर्ट किया होगा, एक लॉट भी शॉर्ट किया, एक लॉट में 1250 है, मतलब 96,000 का प्रॉफिट में होगा वो बंदा। अप्रॉक्स 80 to 90% प्रॉफिट होगा। अब इस जगह पे वो क्या करेगा? इस जगह पे वो लॉजिकली क्या करेगा? ये बहुत ही बॉटम सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो प्राइस और भी नीचे जा सकती है, नो डाउट। बट यहाँ पे वो क्या करेगा? यहाँ पे कुछ लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, वो देखेंगे कि यार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
तो क्या हो सकता है इस जगह पे, प्राइस मोमेंटम देखेंगे, वो प्राइस मूवमेंट देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए अब हमने ट्रेड में बने हुए हैं, देखते हैं हमारा ट्रेड हमें टारगेट देता है, हमारा एसएल देता है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल दे देंगे, नो प्रॉब्लम। बट हम अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात है। देखते हैं हमें हमारा टारगेट मिलता है आज या एसएल होता है, आपको मैं अपडेट करता हूँ। वही गाइस, प्राइस पलट चुकी है ऑलरेडी। अब देखोगे कि एक अच्छी रैली आई थी जहाँ से भी 7,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था, बट अभी 4,000 के लॉस में चला था। अब ऐसी कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है हमारा एसएल हिट हो जाए, हम ट्रेड से बाहर हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। बट हम जब तक रुकेंगे जब तक हमारा एसएल नहीं जाता है, अपने स्टॉप लॉस का वेट करेंगे, सिंपल है। गाइस देखिए प्राइस अपने प्राइस पलटने की कोशिश कर रही है, देखते हैं क्या होता है। हो सकता है प्राइस चॉपी हो जाए या अपना ऐसे ले लेंगे या तो टारगेट ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी क्या हो सकता है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है। प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में जा सकती है और हमारा एफसीएल भी ले सकती है, तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। बट रूल मतलब रूल, अपने रूल के लिए हम बैठे हुए हैं। मतलब अगर हमारा एसएल जाता है हम वेट करेंगे, एसएल हिट होगा हम निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है। ऑलरेडी सिस्टम पे एसएल लगा रखा है, एसएल जाएगा ट्रेड से बाहर, बुकिंग लॉस हैप्पीली, दैट्स ऑल। ओके गाइस, देखा आपने स्टॉप लॉस पे स्टिक रहने का नतीजा। सिस्टम ने भी स्टॉप लॉस एक्सेप्ट नहीं किया, 196 का स्टॉप लॉस लगा हुआ था और अभी प्राइस ट्रेड कर रही है 198 पे, और हम अभी 4,000 के लॉस में थे ऑलमोस्ट, और अभी हम 3,000 के प्रॉफिट में आ चुके हैं। नेचुरल गैस बहुत वॉलेटाइल होता है, ये सच्चाई है। वॉलेटिलिटी चलना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। क्या हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अगर मान लीजिए आपके पेपर ट्रेडिंग अकाउंट में 16 लाख का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है, उसमें से 7,000 देने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ट्रेड में अगर 7,000 चले भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने रिस्क मैनेजमेंट किया था कि हम 20,000 कमाने तक के लिए तैयार है। ओके ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, हमारा टारगेट तक प्राइस आती है या नहीं, या क्या होता है, या इसके बाद भी रिजेक्शन मिलता है प्राइस को, वो हम देखेंगे। अगर ऐसे जाता है तो जाने दो, हमें टारगेट चाहिए, टारगेट अगर मिला नहीं तो हम चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। हम एसएल देने के लिए तैयार हैं, बट अगर टारगेट रखा है 1:1.5 का, अगर टारगेट नहीं मिला तो हम ट्रेड को निकालेंगे नहीं। ये चीज़ आपके अंदर भी होनी चाहिए कि ट्रेड को निकालना नहीं। आप देखो कि नहीं निकालना है, मतलब नहीं निकालना है, सिंपल सी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्राइस क्या कर सकती है, कहाँ मूव कर सकती है, हमें टारगेट मिलता है या नहीं। अगर हमें टारगेट मिलने तो ये इससे अच्छी लर्निंग वीडियो नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छी लर्निंग वीडियो होगी कि कैसे आपको अपने स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए स्टिक रहना है। लॉजिकली सोचो कि जिस एरिया से प्राइस मूव कर रही है ये ऐसा बॉटम का एरिया, तो ऐसे से बॉटम के एरिया से प्राइस घूम जाती है, सिंपल सी बात है। आज एनालिसिस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इतनी बड़ी सेलिंग और ये सबसे बेस्ट एरिया होगा जिन्होंने सेल किया उसकी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। तो वो क्या करेंगे, सेलर्स बाई करेंगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। ये जस्ट एक डराने के लिए कैंडल थी, ठीक है। अभी देखना है इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर गई तो एक बहुत बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि ये सेलर इन सेलर्स का भी एसएल जाने वाला है। ये तो बस सेलिंग कमज़ोर दिल वालों को निकालने के लिए थी, ठीक है। कोई ये बोलेगा यार पेपर ट्रेडिंग है, इमोशंस मैनेज कैसे होते हैं, ठीक है। पेपर ट्रेडिंग नहीं भी होता तो भी सिस्टम में से लगा के रखोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि इतना ही लॉस हम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्राइस क्या होती है, हमें अपना टारगेट मिलता है या हमें अपने टारगेट से ज़्यादा कुछ मिलता है। तो लेट्स ही देखते हैं, जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे अच्छी नॉलेज मिलेगी। बाकी तो मैं वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूं और अपना कुछ सीख सकूं, सिंपल सी बात है। मैं अपने स्टॉप लॉस और टारगेट पे स्टिक रह सकूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिस्टम में सेल पुट करना फ्यूचर में कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में ठीक है ऐसे कंडीशन बनती तो प्रीमियम डी के हो जाते हैं, सेल चला जाता, अभी तक सेल चला गया होता। लेकिन फ्यूचर में डरने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में आप फिक्स करके स्टॉप लॉस पुट कर सकते हो और स्टिक रह सकते हो कि फ्यूचर में प्रीमियम डी का इशू नहीं होता है। तो अगर आप लॉजिकली देखोगे तो प्राइस कहाँ से मूव कर गई, प्राइस
इस कैंडल का लो था 196.20, 20 पैसे और प्राइस नीचे आती तो हमारा एसएल चला जाता, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हमने अपना एसएल 196 पे लगा के रखा था। अभी देखते हैं प्राइस कहाँ मूव कर सकती है। अगर ये लेवल फिर से ब्रेक होता है तो एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं प्राइस क्या करती है, क्या होता है। आप लॉजिकली सोचो कि जब प्राइस ने ऐसे अच्छी मूवमेंट दी है तो आपको क्या लगता है प्राइस रुकेगी? नहीं रुकेगी, प्राइस क्रॉस कर जाएगी। अगर प्राइस को फॉल होना होता तो अभी तक प्राइस फॉल हो चुकी होती। इस बात को आप मानो, नहीं मानोगे तो आप देख लेना, अभी रिजल्ट आपके सामने होगा। प्राइस हमें टारगेट दे के जाएगी। जिस तरह से प्राइस खुद को होल्ड कर रही है और ऑलरेडी कैंडल क्लोज होने वाला है, कैंडल जितनी अच्छी स्ट्रेंथ वाली क्लोज हो रही है। अब नीचे देखोगे वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है, वॉल्यूम इतनी अच्छी वॉल्यूम आएगी, इन सारी वॉल्यूम ख़त्म हो गई जो सेलर की वॉल्यूम थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है और एक बढ़िया सा डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। आप देखोगे तो एक डब्लू पैटर्न भी बन रहा है। तो लॉजिकली सब चीज़ हमारे फेवर में है और हमें प्राइस सपोर्ट कर रही है, तो हमारा टारगेट हमें मिल सकता है। तो हम अपने टारगेट के लिए वेट करेंगे। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, हम खुश रहेंगे कि हम अपने स्टॉप लॉस के प्रति स्टिक थे, अपने टारगेट के प्रति स्टिक थे और हमने रूल्स को फॉलो किया। डैट इज़ इनफ। जब आप रूल्स फॉलो करना अपने नेचर में ला दोगे, अपनी हैबिट बना लोगे, तो आप रूल्स को फॉलो करोगे। अगर आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। इनडिसिप्लिन और इम्पेशेंस लोगों के लिए मार्केट है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अगर आपको एक्सेप्टेंस नहीं है स्टॉप लॉस की, आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास मनी मैनेजमेंट नहीं है कि मनी को कैसे मैनेज करना है। देखिए, जो वही बता रहा हूँ जो मैंने गलतियाँ की हैं। इवन सिंपल सी बात है, जो गलतियाँ मैंने की है बस उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, वही आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ मत करो। फिर भी आप करोगे और अपनी गलतियों से सीखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा चीज़ों को, कि आज जर्नलिंग करनी पड़ेगी। हाँ, मैंने ये गलतियाँ की थी, अगर मैं सही हुआ तो क्यों हुआ, अगर मैं गलत हुआ तो क्यों हुआ, अगर मैंने सही किया है तो वो भी लिखना पड़ेगा कि हाँ मैं इतने टाइम सही हुआ, ये कंडीशंस बनी थी कि मैं सही था, मैंने अपने रूल्स फॉलो किए तब मैं प्रॉफिटेबल हूँ, और रूल्स ब्रेक करता था तो मुझे लॉस खाना पड़ता था। अगर मैं आज इस 2 कैंडल के डर से, 2 सेलिंग कैंडल के डर से अपने ट्रेड को निकाल चुका होता तो मैं आज 4 to 5,000 के लॉस में रहता, ना कि 4 to 5,000 के प्रॉफिट में रहता। सिंपल सी बात है। हाँ, यहाँ प्राइस थोड़ा होल्ड करेगी लेकिन हमारा टारगेट आएगा, तो जस्ट टारगेट का एंजॉय करेंगे, हम वेट करेंगे थोड़ा सा, टारगेट का एंजॉय ले देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी हमारा टारगेट आता है कि नहीं। एक बहुत ही अच्छी नॉलेजेबल वीडियो हो गई है, एक इंसान भी देख लिया इसे ढंग से तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ही है, बाकी मैं तो सीख ही रहा हूँ दोस्त। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद भी हमने बाइंग किया है क्योंकि ये बहुत ही बॉटम का एरिया है और यहाँ से प्राइस मोमेंटम दे सकता है। देखते हैं क्या होता है, प्राइस किस तरह से खुद को होल्ड करती है और हमें अपना टारगेट देती है। मैंने पहले ही बोला था कि स्लो एंड स्टडी प्राइस मूव करेगी, आपको ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं मिलेंगी, बट अगर ये लेवल रीच होता है तो फिर बहुत अच्छी कैंडल्स देखने को ज़रूर मिलेगी। सिंपल सी लॉजिक है, ज़रूर मिलेगी। ब्रेक होगा, थोड़े टाइम प्राइस होल्ड करेगी, बायर सेलर में थोड़ा सा फाइट होगा, उसके बाद एक डिसीजन होगा कि भाई प्राइस को कहाँ मूव करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू डिसीजन प्राइस को ऊपर ही मूव करना चाहिए। आप मेरी बातों को ऑब्जर्व करना बस कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्व करोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ चीज़ें सही हैं, क्योंकि मैंने देखा है नेचुरल कैसे प्राइस स्पाइक लगाती है और खतरनाक लगाती है, मोमेंटम खतरनाक होता है। तो वेट एंड वॉच क्या होता है। देखो, अभी हम 4,000 प्रॉफिट से 500 के लॉस में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मैक्स लॉस कितना होगा? मैक्स लॉस 6 to 7,000 हम एक्सेप्ट करेंगे, नो इशू। बट प्राइस हमारे टारगेट तक पहुँचेगी, हम निकल जाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम जो एक्चुअल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हैं। रीज़न क्या है? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, वो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। जिसने भी ऊपर से सेल किया है उसका सबसे अच्छा एरिया प्रॉफिट बुकिंग का वही होगा। लेट्स सी क्या होता है हमारा टारगेट के साथ, हमें हमारा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए, प्राइस इसलिए बोलते हैं ना कैंडल क्लोजिंग का वेट करा करो, कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस
एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में अगर आपको 5 मिनट्स है तो आपको 5 मिनट्स में कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। तो कैंडल क्लोजिंग ही आपको बताएगी कि नेक्स्ट चीज़ें क्या हो सकती हैं। तभी कैंडल क्लोज होने वाली है, थोड़ी सी स्लाइटली रेट कैंडल क्लोज हो रही है, प्राइस नीचे खुली है, ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ सेलिंग है, थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे सेलर्स, नो डाउट। पहले बोला था टारगेट पे पहुंचने में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इससे जल्दी होने के चांसेस हैं पर, तो अपने लेवल के लिए स्टिक रहेंगे, सिंपल सी बात है, अपने प्लान के लिए स्टिक रहेंगे, लॉजिक इज़ वेरी सिंपल। देखते हैं मेरा टारगेट में मिलता है या नहीं। यहाँ पे जो एकोमुलेशन हुआ है उस एकोमुलेशन का रिजल्ट जो भी होगा, नीचे भी प्राइस आएगी तो फास्ट आएगी और ऊपर ही प्राइस जाएगी तो थोड़ा फास्ट जाएगी। देखते हैं इस लेवल को कैसे प्राइस रेट करती है, इस लेवल में प्राइस कैसे रेट करती है, यहाँ से प्राइस को निकलना चाहिए। ये देखते हैं क्या हो रहा है, अभी थोड़ा सा इंजॉय करते हैं रैली को। कंडीशन देखिए देखिए क्या बढ़िया मूव मिला है, क्या बात है, बायर्स भर भर के आ रहे हैं। देखते हैं ये लेवल क्रॉस होगा तो मैं सीधा टारगेट मिलेगा, नो डाउट, और हम अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे। मतलब टारगेट और पैसा कमाने से, मतलब सीखने से, मतलब प्रैक्टिस करने से, मतलब अपने रूल्स के लिए स्टिक रहने से। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, आपको अपने रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। अब ये सोचो कि यार आज पैसे बन जाएंगे, जब तक देखो रूल्स फॉलो नहीं करोगे, आज पैसे बनेंगे, कल पैसे बनेंगे, लेकिन वापस आप दे के जाने वाले हैं, सिंपल सी बात है। तो फाइनली कंक्लूजन यही निकलता है कि आपको अपने रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, ये नो एनी ऑप्शन, आपको रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, सिंपल। और एक बार जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया रूल्स फॉलोइंग बिहेवियर में, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। एक बार ढंग की एनालिसिस, जो आपने प्लान किया उसे एग्जीक्यूट करना है, एक अच्छे से एनालिसिस करने का आपको किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस बन सकती है, क्या क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कहाँ ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिटेबल होने की ज़्यादा है, सिंपल है, वहाँ आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है बस। अभी आपको क्या लगता है टारगेट होगा नहीं होगा? टारगेट मिल जाएगा, मेरी एनालिसिस तो ये कहती है टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस को फॉल होना होता तो ये बाइंग कभी नहीं आती, याद रखना। तो प्राइस फॉल नहीं होना चाहती, लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, और जब भी सस्टेन करेगी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और अच्छी वाली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब ये वाले सेलर का, इन सेलरों का एसेंस जाएगा ना, तो एक अच्छी रैली मिलेगी और सीधा हमारे टारगेट में भी, हमारे टारगेट से ऊपर भी जा सकते हैं। तो थोड़ा कंडीशन एक्यूमुलेशन होगा, नो डाउट, बट प्राइस मोमेंटम दे सकते हैं। देखते हैं, देखो 5,000 का प्रॉफिट चल रहा है अभी, 198.50 लेवल क्रॉस होने को है, क्रॉस नहीं कर पा रहा है बट क्रॉस होने को है। रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है जिसने ऑलमोस्ट उसे पूरी तरह इनगल्फ कर लिया है, ऑलमोस्ट इनगल्फ कर लिया है। एक हेल्दी कैंडल बनी है, फिर से जो ओपनिंग है प्राइस की अच्छी जगह पर ओपनिंग हुई है। ओपनिंग नीचे हो रही तो थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो ओपनिंग ऊपर हुई तो सेलर उसे टच करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या होता है, प्राइस मोमेंटम, प्राइस कहाँ मूव करती है। देखो गाइस क्या मूवमेंट मिला है यार, मज़ा आ गया ना। 25, 25,
ये लेवल ब्रेक होगा तो ये थोड़ा नेचुरल जैसे रॉकेट हो जाएगा, रॉकेट। बट देखते हैं क्या होता है। कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 25:48 अभी तो जस्ट फर्स्ट मिनट की कैंडल है और प्राइस होल्ड कर रही है, मतलब रॉकेट होना पड़ेगा इसी। जिस तरह से कैंडल खुद को होल्ड कर रही है, प्राइस मूव करेगी। हो सकता है 10-15 मिनट और परेशान करें। वीक रिजेक्शन हुआ है, अभी 4 मिनट्स रिमेनिंग कैंडल क्लोज होने में। स्विंग प्रॉफिट 0.95%, मतलब 0.82% पे आ गए हम। 3000 का प्रॉफिट इन ग्रेट रिजेक्शन कैंडल्स। कोई बात नहीं, बनने दो रिजेक्शन। ऊपर से प्राइस में रिजेक्शन आया, चलेगा, आने दो रिजेक्शन। क्या हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि कोई कभी हम फॉर्म में होकर ट्रेड ले लेते हैं, घुस गए, इसलिए बोलते हैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करो। कैंडल क्लोजिंग और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, मतलब अगर आप 1 घंटे में ट्रेड करते हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम क्लोज होने का वेट करो प्राइस का। 5 मिनट्स में करते हो 5 मिनट्स का वेट करो। 15 में करते हो 15 मिनट्स का वेट करो। उससे पता चलता है कि आप अगर अपने एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग का वेट करोगे, क्योंकि आप देखोगे कभी ऐसे ऐसे स्पाइक लग जाते हैं और तुरंत लास्ट मिनट में ऐसा स्पाइक लगाएंगे प्राइस की आपका सारा प्रॉफिट इरोड हो जाएगा। तो फोमो में होकर ट्रेड में नहीं घुसने का, कैंडल क्लोजिंग का वेट करो फिर ट्रेड में घुसो, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। अब प्राइस में रिजेक्शन आया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एसएल देना चाहती है प्राइस में, एसएल लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं देना चाहते होगी एसएल तो क्या होगा, यहाँ से प्राइस वापस से ग्रीन कैंडल बन सकता है यहाँ से भी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बनने भी लगे ऐसे ग्रीन कैंडल, क्योंकि अभी हमारे पास कैंडल क्लोज होने के लिए 2 मिनट्स बचे हैं और 2 मिनट्स में एक कैंडल बहुत बड़ी कैंडल ही बन सकती है। तो इसलिए बोलते हैं कैंडल क्लोजिंग का वेट करना बहुत ज़रूरी है। वो धैर्य आपके पास होना चाहिए, क्योंकि पेशेंस ही सबसे बड़ा हथियार है। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हथियार धैर्य है, याद रखना। अगर आपके पास धैर्य है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, बन जाओगे। टाइम लगता है यार, टाइम तो लगेगा, बिना टाइम के कहाँ कुछ होता है। स्टॉक मार्केट आपको इतना पैसा देगा आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन वक्त लगता है। आप सोचोगे आते ही 1-2 साल में करोड़पति बन जाऊँगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ज़्यादा सोच लिया, ऐसा नहीं होता है। जीवन भर पढ़ के तो 25-30 हज़ार की नौकरी करते हो और फिर आप सोचते हो कि 2 साल में करोड़पति बन जाओ, तो गलत है नहीं। तो ऐसा नहीं सोचने का, प्रोसेस फॉलो करोगे, मार्केट आपको रिवार्ड बहुत अच्छा करेगा। मार्केट देता है तो दिल खोल के देता है। मार्केट को कितना देना है ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको रिस्क मैनेज करना है। आप लॉस डिसाइड कर सकते हो, प्रॉफिट मार्केट आपको दे देगा। लॉस डिसाइड करिए कि मुझे लॉस कितना लेना है, बस प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। प्रैक्टिस और पेशेंस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। 28 हो गए, 28, 29, 1 मिनट और बचा है। कैंडल क्या करना चाहती है, किस तरह की कैंडल बनना चाहती है। इनडिसिसिव कैंडल, अभी तो इनडिसिसिव कैंडल है, कोई डिसीजन ही नहीं है क्या डिसीजन है वो, क्या बात है। लास्ट मोमेंटम में प्राइस नीचे आ रही है, अभी भी हमारे पास 1 मिनट का वक्त है। क्या बात है, लगता है कैंडल हमारा ऐसे ले जाएगी, ले जाने तो चलेगा, ऐसे भी लेगी तो भी चलेगा। जिस तरह से कैंडल रिजेक्शन हुआ है, अभी भी हमारे पास 30 सेकेंड से कैंडल क्लोज होने में। अगर ऐसे नहीं ले जाएगी तो फिर चॉपी हो जाएगा। नीचे से बाइंग आई है, वो भी स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से जिन्होंने बाई किया है वो भी प्राइस को फॉल होने नहीं देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। वॉलेटिलिटी तो रहेगी, ऐसी जगह पे वॉलेटिलिटी रहती ही है, नो डाउट, कि अगर मान लो ऊपर से सेलिंग हुई और नीचे कहीं स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया से प्राइस टकराती है तो वहाँ बस फाइट ही चलती है। तो वही फाइट चल रही है। और यहाँ मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करता, अगर मैं ऑप्शन का ट्रेड करता तो मैंने फ्यूचर का ट्रेड किया, इसलिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है वेट करने में। या तो ऐसे ले लेंगे या तो टारगेट लेके निकल जाएंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होने का कोई खतरा है नहीं। देखते हैं क्या होता है। प्राइस को अगर ऐसे चाहिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लेके निकल जाएंगे। नहीं तो अगर बाइंग होनी होगी तो ये बायर के लिए अच्छा एरिया है कि प्राइस में और जिन्होंने
और नीचे जिनकी इरादा है बाइंग करने को वो बाइंग करेंगे, भर भर के बाइंग करेंगे। बाइंग यहाँ स्ट्रॉन्ग हो सकती है। रीज़न क्या है कि जिन्होंने इस चीज़ को मिस किया होगा वो फिर से यहाँ बाई करने के लिए आएंगे। बेस्ट एरिया बाई के लिए फिर प्राइस और तेज़ी से मूव कर सकते हो। देखो ऐसा हो भी रहा है, लेकिन वही है, बिना कैंडल क्लोजिंग के हम कुछ कह नहीं सकते, सिंपल सी बात है। ये वोलेटिलिटी मैनेज करना सबके बस की बात नहीं है, पहले याद रखना है। ये वोलेटिलिटी देख के आधे लोग तो डर जाएंगे। अभी क्या था, 2500 माइनस में चल रहा था, अभी 3500 प्लस में चल रहा है। बस हमने कुछ नहीं किया यार, हमने रूल्स के खिलाफ हम कभी गए नहीं। हम स्टिक है अपने रूल्स के प्रति कि भाई या तो टारगेट लेंगे या तो स्टॉप लॉस लेंगे, सिंपल। ओके गाइस, देखा कितना बढ़िया मोमेंटम हुआ यहाँ पे। प्रॉफिट दिखा रहा है 4500 समथिंग। तो ये वो एरिया था जहाँ पे कुछ बायर्स मिस किया होगा, इन्होंने भी अपनी पोजीशन ऐड की होगी, या जिन लोगों ने मिस किया होगा वो आए होंगे। क्योंकि प्राइस को फॉल होना रहता तो प्राइस यहीं से फॉल हो जाती थोड़ा, बट ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं बायर इंटरेस्टेड इस लेवल पे और प्रॉफिट बुकिंग इस लेवल पे हो सकती है, क्योंकि ये एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था और यहाँ से प्राइस निकलेगी सीधा हमारे टारगेट पे मिलेगी। तो ये नेचुरल गैस की वोलेटिलिटी है जो झेलना सबके बस की बात नहीं है, और वोलेटिलिटी होती ही है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में। वहाँ पे रूल्स फॉलोइंग नेचर और सिस्टम स्टॉप लॉस लगा के आपको चलना, काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कैपिटल से वाइप आउट हो जाएगा। और मार्केट रिवार्ड ही बढ़िया देता है। ये रिवार्ड देगा तो आप ऐसे सोच रहे हो 1:1.5 कब निकल जाएगा, देखना कितनी रफ्तार से, पता भी नहीं चलेगा। अभी भी किसी को डाउट है कि टारगेट नहीं मिलेगा? टारगेट मिल जाएगा, लेकिन हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी टारगेट के लिए। अभी हमारे पास 3 मिनट है। अब 3 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 3 मिनट में प्राइस हो सकता है डाउन आ जाए। बट जिस तरह की कैंडल कवर कर रही है तो थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से सेलर फिर अपने पोजीशंस को छोड़ेंगे जहाँ से सेलिंग करा था, और फिर प्राइस को एक अच्छी मोमेंटम ऊपर साइड में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, देखते क्या होता है। ट्रेडिंग कूल एंड काम तरीके से करा करो, बस शांति से बैठो, अपने स्टॉप लॉस का वेट करो, और ऑप्शन बाइंग जब भी करो हमेशा मोमेंटम हो तभी खुश हो। ऐसा वेट करो कि मोमेंटम कहाँ से आ सकता है, तो बैठना पड़ेगा। बैठोगे, देखोगे, वेट करोगे तो पता चल जाएगा कि हाँ इस एरिया से मोमेंटम आ सकता है, फिर बाइंग करो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। ये भी हो सकता है कि हम 4600 प्रॉफिट दिखाने के बाद हम लॉस में चले जाएँ, और ऐसे हो जाए, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है ये। बट मुझे चाहिए, मेरा टारगेट अगर नहीं मिला तो हम लॉस लेना पसंद करेंगे, लेकिन अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। 33 कितना हो गया, 34 हो गया। देखते हैं क्या होता है। बार बार वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई ऊपर कहाँ जा रहा है, नीचे चलो। देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पे, जीत किसकी होती है, बायर की या सेलर की। जो जीतेगा प्राइस के ऊपर लेके चला जाएगा, सिंपल है। सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, नो डाउट यार, बट जीतता कौन है ये मैटर करता है। इसके लिए कैंडल क्लोजिंग का वेट करना पड़ता है। प्राइस बार बार डंप हो रही है। अब ओपनिंग डिपेंड करेगा प्राइस का। अगर ओपनिंग थोड़ा ऊपर होती है तो बायर्स प्राइस को निकाल सकते हैं। ये लेवल सोच रहे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, तो बार बार प्राइस यहाँ से सेलिंग के लिए आ रही है, मतलब दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल ओवर देयर। इसे क्रॉस करने के बाद प्राइस में एक स्पाइक और एक अच्छा मोमेंटम आना ही है, नो डाउट। चलिए 34 50 सेकेंड, 10 सेकेंड्स मोर, 10 सेकेंड्स में एक नई कैंडल हमें देखने को मिलेगी अब हमारे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में। बस 10 सेकेंड का वेट करना है, बस नई कैंडल बनी और कहाँ खुली, सेम अपने क्लोजिंग के पास कैंडल की ओपनिंग हुई है, और सेम टाइम बायर्स ने प्राइस को फिर से संभाल लिया है, और एक बढ़िया सा मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, मज़ा आने वाला है। मौसम बिगड़ने वाला है, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। सेलर स्ट्रॉन्ग है उस एरिया में, मतलब वो एरिया ब्रीच होता है तो बाइंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, सिंपल है। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं थोड़ा सा। हेलो गाइस, फाइनली देखते हैं क्या होता है, प्राइस इस लेवल को क्रॉस कर पाती है या नहीं।
प्राइस ने काफ़ी परेशान किया ना, इसलिए होता है अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में चलोगे ना तो प्राइस आपको परेशान करेगी, लेकिन जब अगर आप कंफर्म हो कि नहीं प्राइस यहाँ से निकल जाएगी तो फिर ट्रेड लेने में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ने काफ़ी वेट कराया ऑलरेडी, प्राइस उस लेवल को ब्रेक करने वाली है 199 के लेवल को जो मैंने मार्क किया था, और हम ऑलरेडी 2% के प्रॉफिट में आ चुके हैं अभी। ऑलरेडी हमें 8,000 का प्रॉफिट अभी मिल रहा है, देखते हैं कितना प्रॉफिट हम ले पाते हैं। मैं 1:1.5 का रिवॉर्ड मिल पाता है या नहीं। अभी तो मिल जाना चाहिए, बोला था एक स्पाइक मिलनी चाहिए खतरनाक वाली। अभी 2.45%, टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल इज 3,67,343.75 रुपीज़, और टारगेट इज जस्ट 1:1.5। मोमेंटम स्लो होगा नो डाउट, मैंने आपको पहले बोला मोमेंटम ऊपर के साइड में स्लो होगा, लेकिन जिस तरह से प्राइस में वेट कराया आप देख सकते हो, प्राइस ने काफ़ी वेट कराया है हमें। तो प्राइस है भी खुद को होल्ड, मतलब ऊपर साइड में होल्ड नहीं करने दे रही है, और सेलर डोमिनेंट हो रही है। एक बार प्राइस अगर क्लोज करने में कामयाब हो जाती है तो एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको ऊपर साइड में मिलेगा, और सीधा हमारा टारगेट हिट होगा और हम अपने टारगेट से एग्जिट करेंगे। सिंपल है। अभी प्राइस खुद को होल्ड कर रही है, देखते हैं क्या होता है। अपने टारगेट तक रुकना पड़ेगा, टारगेट लेके ही निकलना है। टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस ले लेंगे चलेगा, बट टारगेट लेना है, मतलब टारगेट लेना ही है। ये डाउट होना ही नहीं चाहिए कि टारगेट नहीं लेना है। देखते हैं क्या होता है। फिर से 5 मिनट्स की कैंडल अगेन कोशिश कर रही है, क्योंकि वो कैंडल आप देखोगे तो प्राइस उस लाइन के ऊपर क्लोज करने में नाकाम हो गई है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक कैंडल अगर प्राइस क्लोज करने में कामयाब हो जाती है तो आपको एक मूवमेंट बढ़िया मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है, प्राइस क्या मोमेंटम करती है, क्योंकि एक रिजेक्शन कैंडल है वो। चलिए ऑलमोस्ट प्राइस मूव करने वाली है, और देखते हैं प्राइस रिजेक्शन फिर से उसी लेवल से प्राइस रिजेक्ट हो रही है। तो अभी एक नया रिजेक्शन का पॉइंट बना है ये वाला लेवल, ये ऑलरेडी उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अभी रिजेक्शन के लिए बाद दूसरी बार वहाँ से प्राइस रिजेक्ट हो रही है 199.30 के लेवल से। कोई बात नहीं, रिजेक्ट होने दीजिए, हमें अपने टारगेट पर निकलना है, तो हम अपने टारगेट के बारे में सोचेंगे कहाँ से रिजेक्ट हो रही है। या तो टारगेट ले लो, या तो स्टॉप लॉस ले लो। सॉरी, या तो टारगेट दे दो या तो स्टॉप लॉस ले लो, सिंपल है। तो देखते हैं अगर ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल क्रॉस करेगी तो हिट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि एक रिजेक्शन कैंडल के बाद ज़्यादा सेलर होल्ड नहीं कर पाएंगे उसको। बार बार सेलर होल्ड करेंगे, बार बार बायर ब्रीच करेंगे तो सेलर भी थक जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, वेट करते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं। कैंडल क्लोजिंग होने में भी 3 मिनट बचे हुए हैं। सेम लेवल से प्राइस फिर से रिजेक्ट हो रही है, एग्जैक्ट सेम लेवल। प्राइस खुद को होल्ड कर रही है, मूवमेंट भी अच्छा दे रही है। देखते हैं क्या होता है, क्या होता है दोस्त। Finally got the target. Finally got the target. Hi guys. Finally we got the target, bros. देखा. Finally we got the target, and we will exit from the trade. And we have booked on 16,500 profit, approx 4.49%. देखा, ये होता है इंतज़ार करने का तरीका भी, और अपने स्टॉप लॉस और
टारगेट से स्टिक होने का भी फ़ायदा। प्राइस ने कितना घुमाया लेकिन हम फिर भी अड़े रहे, डटे रहे। तो ऐसा ही होता है जीवन में भी, हार मान लेने से हार हो जाता है, सिंपल है, हारने का नहीं। तो मैं नहीं बोल रहा मार्केट से फाइट करो, लेकिन जो आपने एनालिसिस किया उस पर बिलीव करो और उसके लिए वेट करो, स्टॉप लॉस के लिए वेट करो। 20 पॉइंट स्टॉप लॉस रहेगा। आप देखो अप्रॉक्स हमने ट्रेड को इनिशिएट कब किया था, हमने ट्रेड लिया कब था बताते हैं, 8/11 में हमने टारगेट अचीव कर लिया। हमने ट्रेड कब लिया था भाई, ओके 6:15 PM 22 Jan 24, 6:15 PM हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 6:15 नहीं 8:15, मतलब 2 घंटे ऑलमोस्ट लग गए हमें अपने टारगेट को अचीव होने में। तो आपको क्या सीख मिलती है कि देखो वेट तो करना पड़ता है। अब पहले ही बताया था कि भाई हम ट्रेंड के अगेंस्ट में चल रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। बाइंग आएगी और बाइंग आई भी, क्योंकि मुझे अपने एनालिसिस पे बिलीव था, इसलिए ऐसा हुआ। प्राइस ने मैं टारगेट दिया, मैंने ऑलरेडी बाद में टारगेट सेट कर दिया था। अब देखोगे रिस्क रिवॉर्ड, अगर आप देखोगे देखो लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.76, हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1.76 का था। मतलब हमने अपने पैसे को 1.76 टाइम्स, अपने स्टॉप लॉस से 1.76 टाइम्स ज़्यादा प्रॉफिट बनाया। मतलब टोटल कैपिटल का हमने 4.49% बनाया सिर्फ 2 घंटे में। इंतज़ार तो करना पड़ेगा, कौन सी नौकरी आपको 2 घंटे में 16,500 रुपये देती है, ये तो बताइए। ठीक है लॉसेस होंगे, लेकिन जब रूल्स फॉलो करोगे फाइनली आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बस कहने का मतलब यही है मेरा, सिंपल सी बात है। चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको इससे बहुत लर्निंग मिलेगी। देखिए ऑप्शन होता तो शायद मुश्किल होता इतना लंबा होल्ड कर पाना, प्रीमियम डीके हो जाता टारगेट तक पहुँचते में भी, अच्छा टारगेट नहीं मिलता, मे भी प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट होती, बट ये फ्यूचर था इसलिए हमने होल्ड किया था। अगर बात ऑप्शन की होती, अगर ऑप्शन होता तो वहाँ पे अगर मान लीजिए 4-5 कैंडल्स में, 4-5-6 कैंडल्स में, या मान लो मिनिमम आधे घंटे 1 घंटे में अगर डिसीजन नहीं होता है, 1 घंटा भी ज़्यादा हो जाता है, आधे घंटे में डिसीजन नहीं हो पाता है ट्रेड का, 1 घंटा मान ही लो, 1 घंटे में, तो फिर प्रीमियम डीके होने लगते हैं। मार्केट ट्रेंडिंग है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे कंडीशन में जब आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड में जा रहे हो तो प्रीमियम बढ़ते नहीं है जल्दी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट।